पश्चिम एशिया का युद्ध कौन खत्म करेगा, इसे लेकर अटकलें काफी तेज हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध का अंत करीब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में नेतृत्व के दो स्तर खत्म हो चुके हैं। उधर ईरान ने कहा है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध करने को तैयार बैठा है और उसके पास ऐसे घातक हथियार हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि युद्ध खत्म करने का फैसला ईरान ही करेगा, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इजराइल तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक ईरान का मौजूदा नेतृत्व पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। सुनवाएंगे आपको किसने क्या कहा। तो ईरान में नेतृत्व के दो स्तर खत्म हो चुके हैं, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ईरान कह रहा है हम 10 साल तक युद्ध के लिए तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. אבל אם מישהו היה צריך הוכחה נוספת לגבי טבעו הרצחני של משטר האייתולות, הוא קיבל אותה בחודש שעבר. כי כולנו ראינו איך משטר האימים הזה בטהרן ביצע טבח המוני חסר תקדים באזרחי איראן עצמה. הוא רצח בדם קר אלפי ילדים, מבוגרים, זקנים. רבבות נאסרו, עונו, הושפלו. नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल, उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कह रहे हैं, एक पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो उसमें क्या कह रहे हैं, उनका क्या दावा है और ईरान ने भी किस तरह से लगातार पलटवार किया है। दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। जरा देखिए इस खबर को। पश्चिम एशिया में चल रही इस युद्ध ने दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई को काट दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास है कि ये संकट जल्द खत्म हो जाएगा। We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बेहतर स्थिति में है और वो दुनिया के बाकी देशों जैसे चीन की खातिर युद्ध जल्द खत्म करेंगे जो खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी ने देरी की होती तो ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर देता। They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing. This will be very constructive. Yeah. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा। Mr. President, on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. देखिए, युद्ध खत्म करने के ट्रंप के दावे का सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड 119.50 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 91.58 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। भारी गिरावट झेल चुके शेयर बाजारों में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.5% बढ़ा है। S&P 500 में से आपको बता दें 0.83% की इसमें तेजी देखने को मिली है, जबकि नास्डैक का इंडेक्स भी 1.38% उठ चुका है। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 2.8% से 3% तक चढ़ा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स में 5% से 6% की बढ़त देखने को मिली है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.3% ऊंचा खुला है, ये अच्छी बात है। चीन का CSI 300 भी 0.7% से 0.8% ऊंचा उठा है। जबकि भारत की बात कर लें, भारत में BSE यानी कि 0.82% बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE वो बढ़ा है और जो 78,206 पर ये बंद हुआ है कुल मिलाकर ये है। और NSE का निफ्टी 0.97% यानी कि 233 अंक चढ़ा है और 24,261 पर ये बंद हो चुका है।